वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लबनान के वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन। शाम से पाकिस्तानी शहरियों के इनखला की दरख्वास्त। कहा, शाम में 600 पाकिस्तानी मौजूद हैं और उनका इनखला लबनान के रास्ते ही मुमकिन है। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का मदारिस रजिस्ट्रेशन का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखने का मुतालिबा। हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा, मुमकिन है सियासत के मैदान में किसी के पास अफरादी क़ुव्वत ज़्यादा हो, लेकिन मदारिस के मैदान में अफरादी क़ुव्वत लाखों की तादाद में इस फोरम के पास है। मौलाना फजलुर रहमान बोले, उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। तातार ने कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल कुछ पेचीदगियों की वजह से कानून नहीं बन सका। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का फैसला। चीन से कैंसर का जदीद तरीका इलाज, हाजिया और मशीनरी लाने पर इत्तफाक। सर्जरी और कीमोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकेगा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में चीन के ताउन से जदीद मशीनरी और तरीका इलाज हो। रूस ने माजूल शामी सदर बशारुल असद को सियासी पनाह दे दी। बशारुल असद फैमिली के साथ मॉस्को में हैं। सदारती महल की तस्दीक। शाम की सूरत हाल पर गौर के लिए रूस की दरखास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। दमिश्क के करीब खवातीन और बच्चों समेत 300 से ज्यादा पाकिस्तानी ज़ायरीन महसूर। खाने पीने की अशिया खत्म होने लगी। हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। ईरान के नई शामी क़यादत से राबते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फातिह शामी क़ुव्वतों का ईरान के साथ रवैया उनके ताल्लुकात का तयन करेगा। कनाडा का बशारुल असद हुकूमत के खात्मे का खैर मकदम। शाम में तब्दीली आ गई। दमिश्क पर ऑपोजिशन इत्तेहादी फोर्सेस हयात तहरीर अल शाम का कंट्रोल। वज़ीर आज़म गाज़ी अल जलाली का कहना है कि बेशतर काबीना अरकान बदस्तूर मसरूफ़ अमल हैं। सदर बशारुल असद की माजूरी के बाद इक़्तिदार की मुंतकिली जल्द होगी। ऑपोजिशन फोर्सेस का रुख बशारुल असद हुकूमत के आखिरी मजबूत कलों लताकिया और तरतूस की जानिब। इसराइली फौज का शाम में मुश्तबा कीमियाई हथियारों और तवील फासले तक मार करने वाले रॉकेट मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। गोलान पहाड़ी इलाके के बफर जोन में मजीद इलाके पर कब्जे का ऐलान कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि हिफाजती जोन से ईरान और से लेबनान तक हथियारों की स्मगलिंग रोकनी है। मिस्र ने गोलान में इसराइल के गासिबाना कब्जे को शाम की खुद मुख्तारी और सरजमीन पर खुला डाका करार दे दिया। जुडिशल कमीशन का 14 दिसंबर को होने वाला इजलास मौखर। लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए एडिशनल जजेस के नामों पर गौर होना था। ज़राए के मुताबिक लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के जजेस की नामजदगियों का अमल 21 दिसंबर तक मौखर। 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स के लिए नामजदगियां भी 21 दिसंबर तक मौखर की गई थीं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के फैसले के तहत IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR के लिए पेशावर के थाना शर्की में दरखास्त जमा। ज़राए के मुताबिक दरखास्त में कहा गया है कि KP हाउस इस्लामाबाद में अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर IG इस्लामाबाद समेत 600 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। महकमा इंतजामिया खैबर पख्तूनख्वा के स्टेट ऑफिसर ने जमा कराई। जिला कुर्रम में क़याम अमन के लिए कोहाट में ज़िले इंतजामिया के ताउन से ग्रैंड अमन जिरगा आज मुतवक्के। पश्तून कौमी जिरगा आज फिर सदा में माहिदीन से मुज़ाकरात करेगा। पेशावर पारा चिनार मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के रास्ते अब तक बंद। गैस खत्म होने पर होटल और तनूर भी बंद हो गए। इलाके में हेलीकॉप्टर के जरिए दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। 21 नवंबर को मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग का एक और जख्मी दम तोड़ गया। वाक़े में जाँ बहक अफराद की तादाद 54 हो गई। चमन, कलात, मस्तूंग और तुर्बत समेत शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी। सड़कों, नदी नालों और पाइप्स में पानी जम गया। कलात में पारा -6 तक गिर गया। ज़ियारत में शदीद सर्दी में गैस की फराहमी मुअत्तल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। चमन में खसरा तेजी से फैलने लगा। 3 बच्चे खसरे से जाँ बहक। कागाल, नारान और शुगरा में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। मरी में गुज़िश्ता रोज़ बर्फबारी के बाद ठंड में इजाफा। लाहौर और कराची समेत पंजाब और सिंध में भी सर्दी बढ़ गई। लाहौर 227 एयर इंडेक्स के साथ दुनिया और मुल्क का आलूदा तरीन शहर। स्कर्दू में पारा -5, कोयटा -4, दीर -3, हुंजा -2, चित्राल -1, इस्लामाबाद 3, पेशावर 6, लाहौर 8 और कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बीवी मिशाल मलिक का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में आलमी मुबसरीन और मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं। दुनिया भर में नस्ल कुशी रोकने के इदारे नाकाम हो गए हैं। क़वानीन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। यासीन मलिक को फ्री ट्रायल नहीं दिया जा रहा है, उनको डेथ सेल में रखा गया है। इंसानियत पर मजालिम के खिलाफ अब दुनिया भर के आवाम को मुत्तहिद होना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी फस्तायत के साथ सिंध में हुकूमत कर रही है। कराची की जमीनों पर कब्जे और वसाइल की लूट खसूट के लिए पीपल्स पार्टी कराची पर काबिज है। बिजली के रेट कम नहीं हो रहे। मईशत का पूरा इंहिसार अवाम को रिलीफ देने और टैक्सेस कम करने में है। स्कूल जाकर पढ़ने लिखने का शौक रखने वाली बच्ची की इल्तिजा वज़ीर आला ने सुन ली। मीर सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके ऊच में गर्ल्स स्कूल के क़याम की हिदायत कर दी। मासूम बच्चियों ने वीडियो पैगाम में अपने इलाके ऊच में स्कूल बनाने की दरख्वास्त की थी। सफारी पार्क कराची में हथनी सोनिया का पोस्टमार्टम। सफारी पार्क हुकाम के मुताबिक हथनी के मुख्तलिफ आज़ार टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। रिपोर्ट से हथनी की मौत का सबब मालूम हो सकेगा। इतवार के रोज़ मुर्दा पाई गई हथनी सोनिया को सफारी पार्क में दफन किया जाएगा। मेयर कराची ने हथनी की मौत पर तहकीकात का हुक्म दिया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदादे बदउनवानी का आलमी दिन। नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का खिताब। कहा, रवा बरस 3800 अरब रुपए यानी 13.57 अरब डॉलर की बरामदगी की। ये एक साल में सबसे बड़ी बरामदगी है। चेयरमैन नैब का करप्शन के खात्मे के लिए नौजवानों से किरदार अदा करने पर जोर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी करप्शन के खिलाफ आगही मुहिम। हैदराबाद, लाड़काना, ठट्ठा, लोधरा, खानेवाल, डीजी खान, मुशर्रफ फिरोज में रैलियां। सरकारी अफसरान, ताजिरों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इंसदादे बदउनवानी के आलमी दिन पर सदर आसिफ अली जरदारी ने करप्शन को बड़ा चैलेंज करार दिया। जारी बयान में कहा कि करप्शन के खिलाफ जंग किसी एक इदारे की कोशिशों से जीतना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि करप्शन हुकूमतों पर शहरियों के अदम एतमाद की बड़ी वजह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने करप्शन को तरक्की का कातिल करार दे दिया और कहा कि बदउनवानी के खात्मे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि करप्शन खत्म न होने की वजह अखलाकियात की कमी है। करप्शन हम खुद कर रहे हैं, अमेरिका समेत किसी दूसरे मुल्क को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बदउनवानी माशरे में कैंसर की तरह सरायत कर गई है, सबको मिलकर जद्दोजहद करना होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम पुंडी का इंसदाद बदउनवानी के लिए कोशिशों पर जोर। हेटी में 110 मुअम्मर अफराद का कत्ल। इंसानी हुकूक की तंजीम नेशनल ह्यूमन राइट्स डिफेंस नेटवर्क के मुताबिक सिटी सोलह शहर में एक गैंग लीडर ने अपने बच्चे पर जादू कराने के इल्जाम में 2 दिन में 110 बुजुर्गों को कत्ल करवाया। और सुरों के सुल्तान राहत फतेह अली खान को सालगिरह मुबारक। आज 50 बरस के हो गए।